आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह एक नए संदेश, एक नए वचनों को लेके आपके पास आ रहा है। और मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे यीशु का प्रेम के विषय में। मेरे प्रियो, यीशु का प्रेम क्या है उसके विषय में हम जानेंगे कि यीशु का प्रेम हमें क्या सिखाता है। अगर कोई विश्वासी, अगर कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, अगर प्रभु यीशु मसीह का लक्षण उसके अंदर नहीं है, अर्थात उसकी जैसा उसका स्वभाव नहीं है, तो वह विश्वास में निकम्मा है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को उस क्रूस पर दिखाया मेरे प्रियो। और वो क्रूस पर सारा संसार जानता है कि यीशु मसीह क्रूस पर जो है अपने आप को बलिदान दे दिया। सारा संसार इस कहानी को जानता है और ये कोई छिपी बात नहीं है। किस कारण? प्रेम के कारण। और उस क्रूस पर भी अपने प्रेम को प्रमाण दिया। जो लोगों ने उसे मारा, बेधा, उसको उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती। ये है यीशु का प्रेम। मेरे प्रियो, अगर आज हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारा पहचान जो है मसीह यीशु में प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप यीशु के पहचान से अब दूर नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप यीशु के करीब है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं मेरे प्रियो, तो आप यीशु मसीह के पहचान में दूर हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल में देखेंगे कि यीशु जो है प्रेम है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने मुझसे, आपसे, इस संसार से इतना प्रेम किया, क्योंकि मेरे प्रियो उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया। किसके लिए? आपके लिए, संसार के लिए। लेकिन आज संसार, वही संसार जो यीशु की सच्चाई को जानते हैं, वो तो यीशु से लिपटे हुए उसके प्रेम को अब जानते हैं। लेकिन जो संसार भी यीशु मसीह का विरोध करता है। जो नहीं जानते वो विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु उनसे भी प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में 4 बेटे हैं, अगर 3 बेटा जो है आपकी आज्ञाओं को मान रहा है, एक बेटा दंगैत है, दुष्ट प्रक्रिया का है, तो क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? सबसे ज्यादा जो ध्यान उस दंगैत बेटे के ऊपर रहेगा, तीनों को छोड़कर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि तीनों आज्ञा मानने वाले हैं। मैं जैसा कहूंगा उसे करने वाले लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो दंगैत है, आज्ञा ना मानने वाला, उस व्यक्ति के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। मेरे प्रियो, उसी तरह से हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो बाइबल का खुदा है, उसने सारे जगत, सारे संसार को बनाया। उसका नाम यीशु है मेरे प्रियो। और वो यीशु दुष्ट हो या धर्मी दोनों से प्रेम करता है। लेकिन बाइबल कहता है जब न्याय वो करता है, धर्मी का फल धर्मी के स्थान पे देता है और दुष्ट का फल दुष्ट के स्थान पे देता है। मतलब दोनों का न्याय किया जाएगा, लेकिन प्रेम वो दोनों से करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग वचन से सीखेंगे मेरे प्रियो। रोमियो को पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 वचन में जब हम लोग देखते हैं, रोमियो को पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 8 वचन में जब हम लोग देखते हैं, तो बाइबल कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह
हमारे लिए मरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है 2025 साल पहले इस धरती पर आया, और बाइबल कहता है जब हम पापी थे, धरती जब पाप से पूरी रीति से बिगड़ गई थी, और मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं इस पृथ्वी का मेरे प्रियो अंत बहुत नजदीक है, क्योंकि बाइबल उसके विषय में भविष्यवाणी करती है कि बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल कहता है कि परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। देखिए कि जब हम पापी थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, संसार इस जगत जब पाप में पूरी रीति से डूब गया था, तो उसी समय यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में उद्धार करता होकर आया। और बाइबल कहता है मेरे प्रियो, मत्ती के पुस्तक में जब हम देखेंगे 6 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को जब देखेंगे, 6 अध्याय उसके 14 और उसके 15 वचन में लिखा गया, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। इस क्षमा करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला खुदा सिर्फ एक ही है। वो बाइबल में मिलता है, वो बाइबल का परमेश्वर है। इस संसार में देखिए, संसार का परमेश्वर, इस संसार के ईश्वर क्या है? क्रोध के बदले क्रोध, मार के बदले मार, ये उनका ईश्वर सिखाता है। लेकिन हमारा यीशु जो है, बाइबल कहता है इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो। अर्थात यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अगर कोई हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, अगर कोई कष्ट देता है, गाली देता है, तो उसे क्षमा कर। अगर तेरा नुकसान करता है तो उसे क्षमा कर। अगर तुझे ठोकर देता है तो उसे क्षमा कर। ये बाइबल के खुदा का ये चिन्ह है, ये है प्रेम। ये बाइबल के खुदा का प्रेम है। ये बाइबल के यहोवा परमेश्वर का संदेश है मेरे प्रियो आपके लिए, कि यीशु प्रेम है, और वो अपने लोगों को, विश्वास करने वाले लोगों को सिर्फ यही बात सिखाता है कि तुम दूसरे के अगर अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा करेगा। और 15 में लिखा गया, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा भी पिता तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम्हें कोई कष्ट देता है, तुम्हें कोई पीड़ा देता है, तुम्हारे विरोध में रहता है, तो कह रहा है यीशु मसीह को उसे तू क्षमा कर। क्योंकि यीशु मसीह भी क्रूस पर उन बैरियों को क्षमा किया जिसने उसे बेधा, भाले मारे, कीले मारे, उसकी पीठ को छल्ली छल्ली कर दिए, उसको उस क्रूस पर अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया और कह दिया है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और बाइबल का खुदा, बाइबल के यहोवा परमेश्वर आपको यही सिखा रहा है, यीशु यही कह रहा है कि अगर तू मुझ पर विश्वास करती, मुझसे प्रेम करती है, मुझसे प्रेम करता है, तो तू क्या कर, तो दूसरे के भी अपराध को क्षमा कर, दूसरे की भी पापों को क्षमा कर। और आगे जब हम देखते हैं रोमियो को पुस्तक उसके 2 अध्याय 4 और 5 वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, 2 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में जब हम लोग देखते हैं तो लिखा गया मेरे प्रियो, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। जो कठोर है प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और कहते हैं मैं यीशु से प्रेम करती हूं, प्रेम करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, लेकिन मेरे प्रियो उनके अंदर क्षमा की भावना नहीं, उनके अंदर कठोरता है, उनके अंदर जो है माफी का भावना ही नहीं। इसलिए बाइबल उन लोगों के लिए कह रहा है कि
कि उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है। क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है, बाइबल के खुदा के ऊपर प्रेम करता है, बाइबल के यहोवा परमेश्वर को प्रेम करता है, अगर उसके अंदर जो है मेरे प्रियो अगर क्षमा नहीं है, अगर वो क्षमा नहीं करता किसी को, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुझे मन फिराव का समय दे रहा है। इसलिए बदल जा, अपने मन को कठोर मत कर। मैं जानता हूं कि क्षमा करना बहुत कष्टदायक होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरे प्रियो तुम जिस दिन क्षमा करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारे शत्रुओं का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे बैरियों का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु तुम्हें कह रहा है तुम माफ करो, क्योंकि जब तुम माफ करोगे तो परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि बाइबल का परमेश्वर तेरे जीवन में काम करे, तेरे शत्रु जो तुझे घात करते हैं, जो तुझे तकलीफ देते हैं, जो तुझे पीड़ा देते हैं, जो तेरे विषय में निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो उनके न्याय को देखना चाहता है तो बस क्षमा कर यीशु के नाम से और कह दे प्रभु मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करती हूं। और बाइबल कहता है 5वां में, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग सुन लीजिए, प्रभु कह रहा है कि तू अपने लिए तू अपने कठोरता और हठीले मन के कारण क्या है, क्रोध कमा रहा है। इसलिए तेरा हठीला मन, तेरा जो कठोरता है उसको हटा दे। और नहीं तो आपने देखा कि मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे पाप के लिए क्रूस पर लहू बहाया, तेरे पाप के लिए बलिदान हो गया। जो विश्वास करते हैं, इस बात को समझते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए, मेरा अधर्म क्षमा हुए। जब यीशु ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया तो तू भी अपने प्रेम का प्रमाण दे और उसे क्षमा कर और कह दे यीशु के नाम से मेरे सताने वालों को मैं आशीष देता हूं, यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध में बुरा सोचने वालों को मैं आशीष बोलता हूं, यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध में निंदा करने वालों को मैं आशीष बोलता हूं, यीशु के नाम से मेरे विरुद्ध में जो शत्रु प्रतिदिन प्लानिंग करते मुझे गिराने के लिए, मुझे मिट्टी में मिलाने के लिए, उनको यीशु के नाम से मैं क्षमा करता हूं। फिर देखो वो आनंद, वो परमेश्वर का प्रेम। और बाइबल कहता है तब जब परमेश्वर का सच्चा न्याय होगा तो बाइबल कहता है परमेश्वर का क्रोध से तू बचेगा। इसलिए कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय 1 से जब हम लोग 3 तक देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेम के विषय में, आज प्रभु यीशु मसीह प्रेम के विषय में आपसे बात कर रहा है। इसलिए बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 में देखेंगे, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कह रहा है वचन पौलुस के द्वारा, क्या कर रहा है, यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तीसरा कह रहा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, बहुत से लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ देते हैं, अपने हाथों को खोलते हैं, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कहीं न कहीं उनके अंदर एक बात की कमी रहती है, वो है क्षमा। अगर आपके अंदर मेरे प्रियो
क्षमा नहीं है, क्षमा की भावना नहीं है, तो आपके अंदर यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु का स्वभाव है हर एक दूसरे को क्षमा करना। यह है यीशु का प्रेम। और इसलिए बाइबल कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति जो है, अपना धन संपत्ति जो है कंगालों को खिला देंगे और अपना शरीर जलाने के लिए दे देंगे, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो लाभ यीशु से नहीं मिलेगा। कि यीशु ने कहा, तुम जब दूसरे के पापों को क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना के पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 से 8 में जब हम लोग देखते हैं, मेरे प्रियो 7 से 8 में जब हम लोग देखते हैं तो बाइबल कहता है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से विश्वासी जो है विश्वासियों से जलन रखते हैं, विश्वासियों से प्रेम नहीं रखते हैं, आपस में ही झगड़ा करते हैं, आपस में ही झगड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो। हालेलुया। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। सुन लीजिए, प्रेम किससे? परमेश्वर से। अगर आप के अंदर प्रेम है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में आपका प्रेम जो है पवित्रता के साथ है, तो याद रखें वो परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। सुन लीजिए, जो कोई हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य के ऊपर दया करता है, हर एक के अपराध को क्षमा करता है, तो बाइबल कहता है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को जानता है। जो लोग एक दूसरे को अपराध क्षमा कर लेते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को जानता है, बाइबल के खुदा को जानता है। और 8वां वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। इसलिए आज यीशु मसीह आपसे वही कह रहा है कि जिस तरह से यीशु ने क्रूस पर अपने प्रेम का प्रमाण दिया और उन विरोधियों को सह लिया, उन्हें गाली के बदले गाली नहीं दिया, उन्हें माफ किया, तो आपको भी माफ करना है। और बाइबल कहता है नीति वचन में, अगर आप यीशु मसीह ने नीति वचन में लिखा गया, अगर तुम किसी को क्षमा करते हो तो उसके ऊपर आग के अंगारे को डालते हो। और इस बाइबल में भी लिखा गया कि तुम अगर किसी को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम। इसलिए प्रेम में बने रहे, आपस में मिले रहे, एकजुट रहे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले लोगों पर तेरी आशीष उंडेल, तेरी सामर्थ्य, तेरा अभिषेक उंडेल परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह से आप कलवरी की क्रूस पर अपने प्रेम को प्रमाण दिया, उसी तरह से प्रभु हर एक सुनने वाले, हर लोग, तुझ पर विश्वास करने वाले लोग भी उनकी क्षमा से, उनके व्यवहार से, ओ प्रभु तेरा झलक और तेरा प्रेम उनके अंदर दिखाई दे। ताकि तूने कहा कि जब तू दूसरे के पापों को क्षमा करेगा तो मैं तेरे भी अपराधों को क्षमा करूंगा। प्रभु ने क्षमा करने का मन दे, हृदय दे, ताकि तेरी आशीषों को देख सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष करे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह।